क्या आपने कभी सोचा है कि सम्मान के 8 स्तर क्या हैं? हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, लेकिन यह केवल एक साधारण सामाजिक शिष्टाचार नहीं है। यह हमारी आत्मा को जोड़ने वाला एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। आज हम जानेंगे कैसे। स्तर 1, सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान। यह सबसे बुनियादी स्तर है। हर इंसान, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सम्मान का हकदार है। बस सोचिए, क्या आप किसी के साथ बुनियादी शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं? क्या आप सभी को समान रूप से देखते हैं? यहाँ पर हर किसी की गरिमा समझना आवश्यक है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग भी उस सम्मान के हकदार हैं जो हम स्वयं चाहते हैं। क्या आपने कभी किसी अजनबी की मदद की है? क्या आपने कभी किसी की बात को ध्यान से सुना है? ये सरल क्रियाएं सम्मान को प्रदर्शित करती हैं। स्तर 2, सभ्य लोगों के प्रति सम्मान। वो लोग जो नैतिक आचरण में जीते हैं, इनका सम्मान करें। ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी उन लोगों की सराहना की है जो आपके समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाते हैं? ऐसे लोग समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। ये हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हम भी अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। स्तर 3, पद के अनुसार सम्मान। यहाँ हम बात करते हैं उन लोगों की जो जिम्मेदारी के पद पर हैं। वे हमारे समाज के रक्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि अंधी आज्ञाकारिता का मतलब नहीं है, वह तो उस जिम्मेदारी की पहचान है जो उन पर है। हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, चाहे वे शिक्षक हों, पुलिस अधिकारी हों या डॉक्टर। उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और उन्हें उचित सम्मान देना आवश्यक है। स्तर 4, शिक्षित लोगों के प्रति सम्मान। ज्ञान का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। क्या आपने कभी अपने गुरु को धन्यवाद किया है? यह सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें उनके प्रति कृतज्ञता भी दिखानी चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शिक्षकों का योगदान अद्वितीय है। स्तर 5, अच्छे गुणों वाले लोगों के प्रति सम्मान। करुणा, सत्यनिष्ठा, आत्म अनुशासन, ये गुण हमें ऊंचा उठाते हैं। क्या आप उन लोगों की सराहना करते हैं जो इन गुणों के साथ जीते हैं? ऐसे लोग समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमें उनके गुणों को पहचानना और उनकी सराहना करनी चाहिए। यह हमें भी प्रेरित करेगा कि हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। स्तर 6, वर्ण के अनुसार सम्मान। उनका जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित है। ये वो है जो ज्ञान को संरक्षित और साझा करते हैं। क्या जन्म के आधार पर सम्मान देना सही है? नहीं, यह हमारे द्वारा चुनी गई सेवा पर निर्भर करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का मूल्य उसके कार्यों और उसके योगदान से आंका जाना चाहिए, न कि उसके जन्म या जाति से। स्तर 7, आश्रम के अनुसार सम्मान। जिन्होंने भौतिक सुख को त्यागा है, ऊंचाई की खोज में बलिदान दिया है, क्या आप उनके बलिदान की सराहना करते हैं? जो लोग भौतिक सुखों से दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी यात्रा कठिन होती है और उन्हें हमारी सराहना की आवश्यकता होती है। स्तर 8, भक्ति के प्रति सम्मान। यहाँ हम बात करते हैं शुद्ध भक्ति की। जो सच्चे प्रेम से सेवा करते हैं, उन्हें गहरा सम्मान मिलता है। क्या आप भक्ति के इस उच्चतम स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? भक्ति केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध है। यह हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो हमारे आत्मा के भीतर है। अब सवाल है, आप इन 8 स्तरों में से किस पर खड़े हैं? सम्मान केवल एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, यह एक जीवन शैली है। अब आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? पहला कदम, पहचाने कि सम्मान एक आकार सभी के लिए नहीं होता। दूसरा, ये स्तर पदानुक्रम नहीं है, बल्कि अनूठे योगदान का सम्मान है। तीसरा, कभी भी बुनियादी सम्मान न छोड़ें। आपका दिमाग सभी विचारों से भरा है, लेकिन क्या आपने अपने आसपास के लोगों को सम्मान दिया है? समाज में इस शिक्षाओं का प्रसार कैसे करें? क्या आप तैयार हैं? सम्मान का अभ्यास केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने समुदाय में सम्मान देते हैं, तो हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। आपके छोटे छोटे कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी की प्रशंसा करना, समाज में एक बड़ी बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण धन्यवाद कितना प्रभाव डाल सकता है? अपने विचार नीचे साझा करें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आप आज किसी को सम्मान देने जा रहे हैं? आपका धन्यवाद।
यह सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में भी होना चाहिए। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सम्मान को प्राथमिकता दें। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां सम्मान का आदान प्रदान हो। हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाएं। याद रखें, सम्मान ही वह शक्ति है जो हमें एकजुट करती है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें एक खुशहाल और समृद्ध समाज की ओर ले जाता है। आपका जीवन में सम्मान का क्या स्थान है? क्या आप इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं? चलो आज से ही हम अपने जीवन में इन 8 स्तरों का अभ्यास करें। हम अपने और दूसरों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। आखिरकार यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं? आपका धन्यवाद।